है और रोनन के हवाले कर देती है। रोनन ऑर्ब पर कब्जा कर लेता है और गमोरा को अंतरिक्ष में फेंक देता है। पीटर क्विल गमोरा को बचाने के लिए अपना हेलमेट देकर उसे ऑक्सीजन देता है और खुद लगभग मरने वाला होता है। इसके बाद योंडू के रेवेजर्स उन्हें बचा लेते हैं। नया समझौता। पीटर योंडू के साथ एक समझौता करता है कि रोनन को हराने में मदद करने पर वह ऑर्ब योंडू को दे देगा, जो वास्तव में एक नकली ऑर्ब होता है। रोनन का उद्देश्य। रोनन पावर स्टोन को अपने हथौड़े से जोड़ लेता है और जेंडर ग्रह को नष्ट करना चाहता है, क्योंकि वह क्यलन और जेंडर के बीच शांति समझौते से नाखुश था। गार्डियंस, पीटर, रॉकेट, ग्रूट, ड्रेक्स, योंडू की रेवेजर्स टीम और नोवा कॉर्प्स की सेना मिलकर रोनन के विशाल जहाज डार्क एस्टर पर हमला करते हैं। जब जहाज जेंडर की ओर विनाशकारी रूप से गिर रहा होता है, तो ग्रूट अपने शरीर की टहनियों से एक सुरक्षा कवच बनाकर अपने दोस्तों को बचाता है। इसके परिणाम स्वरूप वह मर जाता है, लेकिन रॉकेट के पास एक छोटा अंकुर बचता है। रोनन जब जेंडर की धरती पर खड़े होकर पावर स्टोन से ग्रह को नष्ट करने वाला होता है, तो पीटर क्विल उसे भ्रमित करने के लिए प्रसिद्ध डांस ऑफ शुरू करता है। जीत। इस भ्रम का फायदा उठाकर रॉकेट रोनन का हथौड़ा तोड़ देता है और पावर स्टोन आजाद हो जाता है। पीटर क्विल नंगे हाथों से स्टोन को पकड़ लेता है। गमोरा, ड्रैक्स और रॉकेट तुरंत पीटर का हाथ पकड़कर एक साथ स्टोन की अपार शक्ति को सहते हैं। इस सामूहिक शक्ति की मदद से वे रोनन को पूरी तरह नष्ट कर देते हैं। पत्थर का हस्तांतरण। नोवा कॉर्प्स पावर स्टोन को जब्त कर लेती है और उसे कड़ी सुरक्षा में रखती है। वे आधिकारिक तौर पर गार्डियंस के अपराधों को माफ कर देते हैं। पीटर की पहचान। पीटर क्विल को पता चलता है कि उसकी मां ने उसे जो आखिरी पत्र लिखा था, उसमें उसके पिता के बारे में एक रहस्यमय संकेत था। वह यह भी जानता है कि उसका पिता इंसान नहीं है, बल्कि एक प्राचीन रहस्यमय प्रजाति का हिस्सा है, जिसके कारण ही वह स्टोन की शक्ति को अस्थायी रूप से सहन कर पाया था। भविष्य। पीटर योंडू को नकली ऑर्ब सौंपता है। योंडू को पता चलता है कि उसे मूर्ख बनाया गया है, लेकिन वह पीटर